ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यूज होता है, किस लिए यूज किया जाता है, क्या जरूरत थी इसकी यूए बिल में लाने के लिए, आज हम सब उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझिए ईवे बिल क्या है भैया। ये ईवे बिल है, ये क्यों बनाया गया ईवे बिल? कि एक्चुअल में ईवे बिल का कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रैकिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। ईवे बिल का कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रैकिंग सिस्टम का। क्यों? क्योंकि आप कौन सा सामान कहाँ लेके जा रहे हैं, किस तरफ लेके जा रहे हैं और किस डेस्टिनेशन से किस डेस्टिनेशन तक आपका सामान जाने वाला है, इसका डिटेल जानकारी कौन देता है? ईवे बिल देता है। ठीक है, क्यों जरूरत पड़ी इसकी, ईवे बिल की क्या जरूरत है, क्यों बनाया जाता है? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ईवे बिल की नीड क्या है। ठीक है, हम जितने भी बिल इशू करते हैं, ध्यान देना, हम जितने भी बिल इशू करते हैं वो दो तरीके से इशू करते हैं। या तो हम एक प्रिंटेड बिल इशू करते हैं, हमने बहुत सारे बिल प्रिंट करा लिए हैं, उसी पे क्या करते हैं, हैंड रिटर्न करके हम बिल इशू कर देते हैं, बिल काट देते हैं कि फला प्रोडक्ट फला जगह जा रहा है। क्लियर? या तो अभी हम क्या करते हैं, सिस्टम से बिल कार्ड बनाते हैं, एक्सेल से बनाते हैं, टैली से बनाते हैं, बिजी से बनाते हैं, एनी अदर जो भी सॉफ्टवेयर आपके पास है उस सॉफ्टवेयर से आप क्या करते हो, बिल जनरेट करते हो, बिल बनाते हो और सामने कस्टमर को पकड़ा देते हो। बट कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि जितने भी बिल हम बनाते हैं, जितने भी बिल हम जनरेट करते हैं या कस्टमर को देते हैं, वो ट्रैक नहीं किया जा सकता, वो वेरीफाई नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि बिल को आप हर सेकंड चेंज कर सकते हैं। बिल आप क्या कर सकते हैं? हर सेकंड चेंज कर सकते हो। पता चला कि हमारे अभी हमने यहाँ से भेजा आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, ठीक है, बाद में पता चला कि रास्ते में नहीं वो हार्डवेयर प्रोडक्ट है, तो आपने क्या कर दिया, हार्डवेयर की बिल काट के व्हाट्सएप कर दिया, मेल कर दिया। ठीक है, तो ये जितने भी आप बिल काटते हैं, बिल जनरेट करते हैं, वो एक्चुअल में कहीं से ट्रैक नहीं किया जा सकता, कहीं से वो अप्रूव नहीं होता है, वेरीफाई नहीं होता है। इसलिए सभी जितने भी आरटीओ डिपार्टमेंट है, आरटीओ ऑफिस है, वो सभी क्या करते हैं, आपके सामान को ट्रैक नहीं कर पाते हैं कि किस गाड़ी में क्या जा रहा है। जब तक वो ओपन करके नहीं देखेंगे तब तक वो नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअल में इस गाड़ी में क्या जा रहा है, कौन सा सामान जा रहा है। ठीक है, तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक सिस्टम इनेबल किया जिसको बोलते हैं हम ईवे बिल। जिसको क्या बोलते हैं? ईवे बिल। जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक सिस्टम इनेबल किया, ईवे बिल, जो किस काम के लिए होता है? ट्रैकिंग सिस्टम के लिए। मींस कि आपका कौन सा सामान किस गाड़ी में कहां से कहां जा रहा है। क्लियर? और अगर आपने गलत रूट पे गाड़ी को डाइवर्ट कर लिया है तो भी आपको पता कैसे चलेगा? उस बिल के माध्यम से। क्लियर? तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि एक्चुअल में ईवे बिल क्या होता है, कब बनाना होता है, कैसे बनाना होता है और इसके प्रोसेस क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस ईवे बिल रिक्वायर्ड, ईवे बिल की रिक्वायर्ड कब होती है? ध्यान देना, रिक्वायर्ड इफ कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 एंड मोर देन। अगर आपके कंसाइनमेंट की वैल्यू, आपके सामान की वैल्यू, आपके बिल की वैल्यू 50,000 से ज्यादा होती है तो आपको ईवे बिल की रिक्वायरमेंट वहां पे होती है। ठीक है, अप्लीकेबल फॉर, कहां अप्लाई होता है, कहां अप्लीकेबल होता है? तो ये अप्लीकेबल होता है सप्लाई ऑफ सेल, ट्रांसफर ऑफ ब्रांच ट्रांसफर, जॉब वर्क, रिटर्न, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। ठीक है, इस केस में ये क्या किया जाता है? ईवे बिल का यूज किया जाता है। ठीक है, टुल बी जनरेट ईवे बिल, किस सिचुएशन पे ईवे बिल जनरेट करेगा और कौन करेगा? किस सिचुएशन पे ईवे बिल जनरेट होगा और कौन करेगा? ईवे बिल जनरेट कौन करेगा? तो सिचुएशन है कि अगर रजिस्टर्ड सप्लायर है तो जाहिर सी बात है कौन करेगा? सप्लायर ही ईवे बिल जनरेट करेगा। मींस कि आप कहीं से सामान खरीदने गए तो अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा का सामान खरीद रहे हैं तो वो सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ईवे बिल जनरेट करके ही सामान को भेजे। क्लियर? अगला है अनरजिस्टर्ड सप्लायर। तो अगर आप ऐसी जगह सामान खरीद रहे हैं जहां पे सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन आप 50,000 रुपए से ज्यादा का सामान खरीद रहे हैं तो उस केस में रिसिपिएंट क्या करेगा? ईवे बिल जनरेट करेगा, मतलब कि जो खरीदने वाला पर्सन है वो ईवे बिल जनरेट करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर क्या भैया? इफ सप्लायर नॉट जनरेटेड, अगर सप्लायर और कस्टमर
दोनों ईवे बिल जनरेट नहीं कर रहे हैं तो उसके केस में ट्रांसपोर्टर ईवे बिल जनरेट करेगा। कौन जनरेट करेगा? ट्रांसपोर्टर ईवे बिल जनरेट करेगा। ठीक है। डॉक्यूमेंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है? तो डॉक्यूमेंट में जो आप बिल बनाते हो सेम सारा डॉक्यूमेंट वहां पे लगता है। ठीक है। टैक्स इनवाइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, ट्रांसपोर्ट आईडी, व्हीकल नंबर, जीएसटी ऑफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट। ठीक है। इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको ईवे बिल बनाते समय रिक्वायरमेंट होगा। दो पार्ट में ईवे बिल जनरेट होता है। पार्ट ए, आपको डिटेल ऑफ गुड्स भरना है कि जीएसटी सप्लायर और रिसिपिएंट की पूरी तरीके से डिटेल भरनी है, सप्लायर की और रिसिपिएंट की। इनवाइस नंबर एंड डेट भरना है, एचएसएन कोड भरना है, वैल्यू ऑफ गुड्स भरना है, रीजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। पार्ट बी में आप वाइस की नंबर भरेंगे, ट्रांसपोर्टर आईडी भरेंगे, मीन्स कि जिस गाड़ी से जा रहा है या अगर ट्रांसपोर्ट से जा रहा है तो ट्रांसपोर्टर की आईडी होती है या ट्रांसपोर्टर की जीएसटी होती है। ठीक है। वैलिडिटी ऑफ ईवे बिल, सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन होता है बिजनेसमैन का कि ईवे बिल की वैलिडिटी क्या है। समझिए, डिस्टेंस अप टू 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर वन डे, एक दिन में 200 किलोमीटर की वैलिडिटी होती है ईवे बिल की। ठीक ना। एवरी एडिशनल 200 प्लस वन डे, मतलब कि अगर एक्स्ट्रा और जाना है तो एक दिन और आपको मिल सकता है एडिशनल। क्लियर। वैलिडेट स्टार्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ जनरेशन, कब से स्टार्ट होगा? जब से ईवे बिल जनरेट हुआ है उसी टाइम पीरियड से इसका टाइम स्टार्ट होगा वैलिडेशन का। तो मान चलिए ये 24 आवर। ठीक है। विल नॉट रिक्वायर्ड, इस सिचुएशन में बिल की जरूरत, मतलब ईवे बिल की जरूरत नहीं होती है। कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है, कौन सी ऐसी सर्विसेज है जिसके केस में आपको ईवे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी? तो गुड्स वैल्यू बिलो 50,000, तो अगर आपका गुड्स 50,000 रुपए से कम है तो उस केस में आपको ईवे बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉन मोटोराइज्ड ट्रांसपोर्टर हैंड कार्ड, ऐसा कोई प्रोडक्ट है आपके पास जो आप हाथ में लेके जा सकते हो। सपोज कि आपने 1 लाख रुपए का मोबाइल खरीद लिया, एप्पल फोन। ठीक है। अब वो बिल बना दिया 1 लाख रुपए का, अब तो 50,000 रुपए से ज्यादा है। पर क्या मोबाइल ले जाने के लिए हम ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे? मोटर का यूज करेंगे? नहीं करेंगे। तो इस केस में यहाँ पे ईवे बिल जनरेट नहीं किया जाएगा। ठीक है। मोमेंट विद इन द 10 किमी, 10 किमी से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। पेनाल्टी क्या है? अगर आप कंप्लायंस नहीं करते हो, मतलब ईवे बिल जनरेट नहीं करते हो और आपकी गाड़ी पकड़ी जाती है तो के केस में 10,000 रुपए आपको पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। ठीक है। कैंसिल कब कर सकते हो ईवे बिल? अगर आपने ईवे बिल जनरेट कर दिया, अगर आपने ईवे बिल जनरेट कर दिया तो आप कैंसिल कब कर सकते हो? तो विद इन 24 आवर आप बिल को कैंसिल कर सकते हो। ठीक है। कैन बी कैंसिल विद इन 24 आवर, कैन नॉट कैंसिल इफ वेरीफाई ऑफिसर। ओके। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट ये है कि ईवे बिल रिक्वायर्ड फॉर द इंटर स्टेट मूवमेंट इवन बिलो थ्री लिमिट। ठीक है। मीन्स कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए, मूवमेंट करने के लिए आपको ईवे बिल की रिक्वायरमेंट है। ये चीज ध्यान रखिएगा। मल्टीपल इनवाइस वन कंसोलिडेटेड ईवे बिल अलाउड, मतलब कि अगर आप मल्टीपल बिल बनाए हैं कई प्रोडक्ट के, मतलब ट्रांसपोर्ट में कई जगहों का प्रोडक्ट जा रहा है तो उस केस में आप कंसोलिडेट करके ईवे बिल बना सकते हैं। अगर ट्रांसपोर्टर लेके जा रहा है तो मीन्स ट्रांसपोर्टर क्या करता है? 5 लोगों का सामान लेके जाता है। ट्रांसपोर्टर क्या करता है? 5 बिजनेसमैन का सामान लेके जाता है। ठीक है। तो उस केस में 5 बिल होगा, 5 सप्लायर होंगे। तो क्या करेगा? ट्रांसपोर्टर अपने तरफ से ईवे बिल जनरेट करेगा, एक सिंगल ईवे बिल कि कितना प्रोडक्ट है और कहां जा रहा है, क्या क्या जा रहा है। क्लियर? चलिए एक चीज समझिए एग्जाम्पल के थ्रू से कि इनवाइस वैल्यू है 1,20,000 रुपए। ध्यान दीजिए, आपकी एक इनवाइस वैल्यू है 1,20,000 रुपए, डेस्टिनेशन 350 किलोमीटर का है, तो वैलिडिटी कितने दिन की होगी? 2 डेज की। बात समझ में आई? वैलिडिटी कितने दिन की होगी? 2 दिन की। किसकी? ईवे बिल की। कैसे? यहीं पे कंफ्यूजन होता है कैलकुलेशन करने में। कह रहा है कि 200 किलोमीटर, ठीक है, कितना? 200 किलोमीटर एक दिन में जा रहा है, तो एडिशनल उसको और 200 किलोमीटर मिल रहा है, तो एक दिन और सरप्लस हो गया, तो
400 यहाँ पे हो जा रहा है और हमारी गाड़ी कितनी जा रही है, 300 किलोमीटर जा रही है, तो इस हिसाब से हमको कितना दिन मिलेगा, 2 डेज। मतलब कि एक ई वे बिल जनरेट करने पे अगर 350 किलोमीटर जाना है तो आपको 2 दिन मिलेगा, उस ई वे बिल से आप 2 दिन में आपको 350 किलोमीटर गाड़ी को पहुंचाना है। क्लियर? तो ये ई वे बिल का चक्कर है। ई वे बिल क्यों बनाया गया, समझिए ई वे बिल क्यों बनाया गया। हम बिल जनरेट करते हैं, ध्यान देना, हम बिल जनरेट करते हैं किससे, टैली से, प्लस प्रिंटेड बिल हम बनाते हैं। ध्यान देना, कौन सा बिल बनाते हैं, प्रिंटेड बिल बनाते हैं। बिल कैसे बनाते हैं, टैली सॉफ्टवेयर या प्रिंटेड बिल हम काट कर कस्टमर को दे देते हैं, बायर को दे देते हैं। ठीक है, ये बिल कहीं पर ट्रैक नहीं किया जा सकता, मीन्स कि एनी टाइम आप चेंज कर सकते हैं, एनी टाइम आप इसको बदल सकते हैं। और इस बिल का ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है, मीन्स कि गवर्नमेंट ट्रैक नहीं कर सकती कि एक्चुअल में आपके दुकान से वही सामान निकला था या कुछ और निकला था। क्लियर? वही गाड़ी रास्ते में आई कि कहीं गाड़ी दूसरी चेंज हो गई, या जिस लोकेशन पे बिल कटा था उसी लोकेशन पे गाड़ी जा रही थी या कहीं और जा रही थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें ट्रैक ना हो पाने के कारण जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक स्कीम, एक नया सिस्टम बनाया जिसे हम बोलते हैं ई वे बिल। क्या बोलते हैं, ई वे बिल बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया गया, ये जो बिल आप काटते हैं इस बिल को इन्होंने क्या कर दिया, एक नंबर दे दिया। क्या कर दिया, एक नंबर दे दिया। ठीक है, अब ये सिस्टम ये अपने पोर्टल से क्या करेंगे, एक नंबर जनरेट करके आपको दे देंगे। क्लियर? अब इससे क्या हो गया, इससे जो आरटीओ ऑफिस रास्ते में पड़ता है, जो आरटीओ ऑफिसर रास्ते में पड़ते हैं, उनको चेक करने में आसानी होती है। उनको गुड्स का मोमेंट पता चलता है, उनको सप्लायर का पता चलता है, उनको रिसिपिएंट का पता चलता है, उनको ट्रांसपोर्टर का पता चलता है। ठीक है, उनको डेस्टिनेशन का पता चल जाता है कि पता चला हम जा रहे थे आगरा, हमने बता दिया हम जा रहे हैं बनारस, क्योंकि हम बनारस में रोड पे मुड़ गए थे। तो इन सब चीज़ों को बचने के लिए ई वे बिल काम आता है। ठीक है, ई वे बिल में जो चीज़ें एक बार जनरेट हो गई वो 24 आवर तक कैंसिल नहीं होंगी। बात समझिए, जब भी कैंसिल होंगी दोबारा जनरेट करेंगे। तो डिटेल तो आपको भरनी पड़ेगी कि कौन सा प्रोडक्ट जा रहा है, उसका एचएसएन नंबर का है, किस डिस्टेंस से किस डिस्टेंस तक जाएगा, कौन सी गाड़ी लेके जा रही है, किस ट्रांसपोर्टर की गाड़ी है। ये सारी डिटेल किससे मिलती है, ई वे बिल में। तो आरटीओ ऑफिसर को ट्रैक करने में आसानी होती है। ठीक है, इसीलिए ये ई वे बिल का कॉन्सेप्ट लाया गया और ई वे बिल का कोई रोल नहीं होता है। ई वे बिल का कोई भी रोल नहीं होता, ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि ई वे बिल का कोई भी रोल नहीं होता है, ओनली फॉर एक ट्रैकिंग सिस्टम है। ट्रैकिंग सिस्टम किसके लिए, सेल टैक्स ऑफिसर के लिए, जीएसटी ऑफिसर के लिए, आरटीओ ऑफिसर के लिए, इन सभी के लिए एक ट्रैकिंग सिस्टम है कि वो इजीली किसी भी बिजनेसमैन की गाड़ी को ट्रैक कर पाए, किसी भी ट्रांसपोर्टर की गाड़ी को इजीली ट्रैक कर पाए। क्लियर? तो इसे बोलते हैं ई वे बिल। ई वे बिल का कोई कंप्लायंस नहीं होता, ई वे बिल का कोई मतलब नहीं होता है, एक प्रकार समझ लीजिए वो बिल है, बस वो क्या हो गया, ई वे बिल, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। ध्यान देना, वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, उसका एक स्पेसिफाइड नंबर जनरेट हुआ जो कहीं भी कोई भी अधिकारी डालकर चेक करेगा, उसको पता चल जाएगा कि इस गाड़ी में क्या सामान जा रहा है और ये गाड़ी कहाँ जा रही है और कहाँ से निकली थी। ठीक है, इसी को बोलते हैं ई वे बिल। और कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता ई वे बिल का। क्लियर? अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है ई वे बिल का, एक और कॉन्सेप्ट है। अगर आप ई वे बिल जनरेट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, ई वे बिल आप अगर जनरेट कर रहे हैं तो अगर 24 हावर्स में आपने, अगर आपका प्रोडक्ट चला गया तब तो बेटर देन, अगर आपका प्रोडक्ट नहीं गया तो अगर आपने इसको कैंसिल नहीं किया तो ये कहाँ ऐड हो जाता है, ये आपके जीएसटीआर 1 की डिटेल में अपडेट हो जाता है। कहाँ पे अपडेट हो जाता है, जीएसटीआर 1 की सेल वाली डिटेल में ये आउटवर्ड सप्लाई में अपडेट हो जाता है। मीन्स ये आपकी सेल मान ली जाती है, होटल के हिसाब से आपने इतने का सेल कर दिया। क्लियर? तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आपका प्रोडक्ट कैंसिल हो रहा है और अगर आपका प्रोडक्ट नहीं जा रहा है तो 24 आवर के पहले पहले आप अपने ई वे बिल को कैंसिल कर दीजिए। क्लियर? ई वे बिल बारे में समझ में आ गया? कोई भी कॉन्सेप्ट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।